सिर्फ टीडी नेशनल पर। आदाब। हमारे प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। हिंदुस्तान भी क्या खूब है, सैकड़ों तहजीबें, हर एक का अपना इतिहास, अपनी रिवायतें, खाने पीने और जीने के अपने अलग अंदाज, और ये सब कुछ कई सौ सालों से यूं ही चला आ रहा है। इस बात की मिसाल है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। आज हम इस कम्युनिटी से मिलकर इनकी तहजीब के जाने अनजाने पहलुओं से रूबरू होंगे और जाहिर है इनकी ट्रेडिशनल खानों की लज्जत का लुत्फ भी उठाया जाएगा। केले के पत्तों में खाना, गजरों से सजे बाल और भरतनाट्यम, ये सब मिलकर आज का हमारा सफर बेहद दिलचस्प बनाने वाले हैं। अपने फन की नुमाइश और अपने रब पर एतमाद का इजहार भी, ये इबादत भी है और रिवायत भी। वो रिवायत जो हजारों साल से गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों की तहजीब का एक हिस्सा है। वो सरस्वती नदी के किनारे जो थे वो माइग्रेट करते 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 साउथ को आ गए, जैसे बिहार वगैरह क्रॉस करके साउथ को आ गए, वो गोवा में सेटल हो गए। सिर्फ समाजी तौर पर ही नहीं, जाती तौर पर भी मजहब इनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। हर घर में एक मंदिर का होना लाजमी है। ये कम्युनिटी कुदरत और कुदरत की ताकतों का बेहद एहतराम करती है। ये मजहबी रिवायत आबो हवा की हिफाजत में भी मददगार है। हर घर में एक मंदिर होता है। मंदिर में इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और धर्मगुरु, इनका तस्वीर या मूर्ति जरूर होती है। कुदरत से इस कम्युनिटी के लगाव का असर खवातीन के साथ समार में भी दिखाई देता है। खास तौर पर फूलों से इनको बेहद मोहब्बत है। फूलों के गहनों से सजने का शौक हर उम्र की खवातीन में नजर आता है। रिवायती गहने शादीशुदा औरतों की शख्सियत का हिस्सा होते हैं। ये दारे मणि होती है, इसमें काली मणि होना जरूरी है, और 2 कोरल, और ये जो पोर्शन है ये जरूरी है हमारा। ये माँ कन्यादान से पहले डालती है। ये कन्यादान के बाद हस्बैंड पहनाते हैं, इसको मंगलसूत्र बोलते हैं हम। ये जो चूड़ियाँ है ये तो मेरा बता दूँ तो ये मेरे मदर इन लॉ ने दिया था। मदर इन लॉ के शादी के टाइम का होगा, ये 70-80 साल पुराना है ये, और करीब मैंने मेरी जिंदगी में 25 साल मैंने लगातार पहना है। नाजरीन, गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के कल्चर से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं को आपने जाना, लेकिन खान पान की बात के बगैर किसी भी तहजीब का जिक्र पूरा नहीं हो सकता है। कोई भी तहजीब किसी खास माहौल में अपनी शक्ल लेती है, इसीलिए इसके अपने खास जायके होते हैं। जैसे गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों की डिशेस में आम तौर पर नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसे एक खास फ्लेवर देता है। ऐसी ही बहुत सी बातें, बहुत सारे नए पकवानों के बारे में जानने के लिए अब हम चल रहे हैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के किचन में। आज लता जी ने घर पर मेहमानों को बुलाया है। सबके लिए दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में वो निकल पड़ी हैं खरीदारी के लिए। कोशिश है कि सबकी पसंद का ख्याल रखा जाए। आज ये खानसामाए खास बावर्ची खाने में खाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं।
खाना बनाने के दौरान वो अपने हुनर और तजुर्बे दोनों का ही बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये पत्रड़े बोलते हैं। ये जो बनता है अरबी के पत्ते से बनता है। अरबी के पत्ते को एक मसाला बना के लगाते हैं, उसमें नारियल, ये भुना हुआ लाल मिर्च, इमली और नमक डाल के पीसते हैं। फिर भिगोया हुआ चावल भी डाल के पीसते हैं। उसमें हींग, लास्ट में हींग डाल के उसको ऐसे मसाला बना देते हैं। इसको हम अरबी के पत्ते के ऊपर लगा देते हैं। दूसरा छोटा पत्ता लगा देते हैं इसके ऊपर। ऐसे उससे छोटा थोड़ा छोटा पत्ता लगा, उसको भी ऐसे मसाला लगा। और उसके ऊपर और भी छोटा पत्ता रखते हैं। जहाँ जगह बचा है वहाँ पूरा कर देते हैं। उससे भी छोटा पत्ता। अभी ये मसाला लगा दिया, अब इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। फिर इधर भी मसाला लगाते हैं, इधर भी मसाला लगाते हैं ताकि वो चिपके ना। अभी फोल्ड करेंगे ना तब चिपकेगा, तो इसीलिए। फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ये रोल करते हैं, घुमाते हैं इसको। ऐसे ये बन गया। अब हमारे पास एक ये है काटने वाला, इसको अड्डोली बोलते हैं। इसको हम पेड़ावन बोलते हैं। इसमें पानी डाल के पानी को स्टीम आने देते हैं। इधर जो चलनी है उसमें से पानी का उबला हुआ स्टीम आ रहा है। इसमें हम एक पत्रड़े के पीसेस रख के स्टीम देते हैं। ये पत्रड़े के सारे पीसेस स्टीम लगाने के लिए रखते हैं, ऐसे रखते हैं। इसके अंदर से स्टीम जाएगा तो पक जाता है इधर से। तो ऐसे रखते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अभी स्टीम अंदर आते रहेगा, उस स्टीम में ये पकते रहेगा। आधा घंटा लगता है, पौने घंटा लगता है। कोई पत्ता मोटा, पत्ते के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जल्दी पक जाता है, कोई लेट पकता है। अब कुछ नया बनाने की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि इस समाज में बावर्ची खाने के कामों के लिए आज भी पुराने तौर तरीके के बर्तनों के इस्तेमाल को तरजीह दी जाती है। ये जो मैं बना रही हूँ अवरेंगशी, अवरे मतलब ये एक तरीके का दाल है, साउथ में मिलता है। अवरा बोलते हैं इसको। अवरे घशी बना रही हूँ। ये अवरे जो है रात को ही हम
पानी में भिगो देते हैं। भिगो के ये बड़ा हो जाता है। इसको अभी उबालने के बाद ये अवरा ऐसा लगेगा। इसको नमक भी डाल के रखा है। ये कटहल है, आधा पोर्शन ऐसे काट के हम साफ करके ऐसे काटते हैं। उसको भी बॉईल करके नमक डाल के रखा है। और ये मसाला जो है नारियल और ये भुना हुआ मिर्च और इमली नमक डाल के बनाते हैं। ये जो बना हुआ मसाला इस रंग का होता है, ऐसा है ये मसाला, घसी का मसाला। ये जो है इसको तेप्पड़ बोलते हैं। ये हरा वाला सुखा के ये तेप्पड़ ऐसे बनता है। इसमें काला बीज भी होता है। बीज नहीं खाते हैं हम, बीज फेंक दिया। और ये तेप्पड़ को पानी में भिगो के रखते हैं। ये वाला पानी जब लास्ट उबाल में तब डालते हैं। अब ये मसाला उबल गया। मसाला तो बाद में भी उबाल सकते हैं, सारी चीज़ डाल के उबाल सकते हैं। अब मसाला में ये अवरो जो बॉईल करा है और नमक डाला है ना, ये नारियल के मसाले में ये उबला हुआ अवरो ये कुकर में ही पकाना पड़ता है। कम से कम 5-6 विसिल देना पड़ता है इसको। ये अवरो डाल दिया, उबला हुआ अवरो। अब हम कटहल भी डाल देंगे इसमें। इसको भी नमक डाल के रखा है। तो डाल के ये भी कुकर में पकाना पड़ता है। साथ साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अवरो ज़्यादा देर लेता है, इसलिए इसको अलग से बॉईल कर सकते हैं कम देर में। ये उबल जाएगा और वो 10-12 मिनट इसको उबालने देना है, क्योंकि नारियल जो है कच्चा होता है ना, मसाला कच्चा होता है। उबलने के बाद मसाला भी पक जाता है और वो अवरो और कड़गी वो मसाले को खींच लेता है, तो स्वाद बनता है। ऐसे एक एक उबाल से नहीं होता, 10-12 मिनट उसको उबालते रहो तो सारा मसाला अवरो और कड़गी खींच लेता है। अभी आधा घंटा हो गया ये पतरड़े स्टीम देखते हुए। अब देखेंगे ये पक गया। स्टीम भी ऐसे नहीं करना चाहिए, तो स्टीम हाथ में आएगा। ये ढक्कन निकालते टाइम ऐसे ऊपर करना, नहीं तो स्टीम हाथ के ऊपर आ सकता है। अब हम इसको ऐसे टेस्ट करते हैं कि ये चाकू है, या चम्मच से भी कर सकते हैं। ये चाकू से हम इसके अंदर घुसाएंगे चाकू को और देखेंगे मसाला चिपक गया। मसाला चिपक गया तो वो पका नहीं है। अब मसाला नहीं चिपका, इसको 2-3 पीस देखेंगे। अब ये पक गया तो हम इसको निकाल के रखेंगे। अभी मैं तेंडले बिब्बा उपकरी बनाने जा रही हूँ। तेंडले मतलब कुंदरू और बिब्बो मतलब काजू। ये छिलके वाले काजू को हम रात को ही पानी में भिगो देते हैं। फिर उसका छिलका पानी में भिगोने की वजह से जल्दी उतर जाता है और काजू भीग जाता है। ये काजू के छिलके उतार के काजू ऐसे बनता है। फिर इस काजू को, ये भिगोया हुआ काजू को हम आधा कर देते हैं ऐसे। तेंडले बिब्बा उपकरी के लिए नारियल का तेल डाल रही हूँ, उसमें सरसों, फिर ये कच्चा लाल मिर्च इसको भुना नहीं है, इसको भून के फिर कुंदरू और हाफ बॉइल्ड काजू डाल के उसको पकाते हैं, नमक डाल के पका देते हैं।
फिर जब पक गया तो नारियल का सोई मतलब नारियल का कद्दूकस डाल के उसको फिनिश कर लेते, 1-2 उबाल के। अब मैं तेंडले बिपा करी शुरू कर रही हूँ बनाना। पहले तेल गरम कर लिया, तेल अच्छा गरम होने के बाद सरसों डालते हैं। ठीक ठाक गरम होना चाहिए, बहुत ये भी नहीं। अब तेल गरम हो गया, सरसों डालते हैं। सरसों डालने से वो फट जाता है, ये तो आग कम करना चाहिए। फिर ये लाल मिर्च ऐसे काट के ये थोड़ा डालते हैं। इस कम्युनिटी के खाने लजीज होने के अलावा सेहत के लिए बेइंतहा फायदेमंद होते हैं। लोहे के बर्तनों के इस्तेमाल से बदन की आयरन की जरूरत पूरी हो जाती है। ये थोड़ा फ्राई होना चाहिए, लाल मिर्च थोड़ा फ्राई होना चाहिए। ये ब्यागी लाल मिर्च है, इसलिए इसमें रंग ज़्यादा है और तीख कम है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। कोई तीख वाला मिर्च है तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। जब इसका रंग बदलता है तब ये कुंदरू डालते हैं। फिर इसको हिला के नमक डाल के पानी डाल के पकाना। ये आधा पकने के बाद काजू डालना है, काजू उबाल के रखा है और ये पानी भी डाल के उसको पानी में उबालना है। ये कुंदरू डालने के बाद पानी भी डाला, नमक तो डाले और अभी इसको थोड़ा हिला के तड़के में हिला के ढक के 10-15 मिनट पकाना पड़ता है। अभी ये टिंडोली ऑलमोस्ट पक ही गया। ये आधा पका हुआ काजू डाल के इसको थोड़ा पकाएंगे। तो पानी कम है तो पानी डाल सकते हैं। अभी ये काजू भी डाला, थोड़ा सा पानी भी डाला पकने के लिए। अब इसको थोड़ी देर ढक के रखने से ये पूरा पक जाता है। कुंदरू भी काजू अभी तो ये पक गया, ये पक गया। इसको नारियल का सोई, ये नारियल इस उपकरी को नारियल का कद्दूकस सोई डाल के 1-2 उबाल देती हूँ। खाली नारियल डाल के ऑफ करने से खराब होने का चांसेस होते हैं थोड़े घंटे के बाद। ये तो हमारे त्योहार में भी बनता है, बहुत मान्यता है इस उपकरी को। ये तेंडले बिबे उपकरी अब बन गया। ये मैं जो बनाने जा रही हूँ बटेटे सॉन्ग बोलते हैं। ये हमारे कोंकणी कम्युनिटी में बहुत मशहूर है और बनाने को भी आसान है, खाने को भी स्वाद है। बटेटे सॉन्ग में तेल, नारियल तेल डाल सकते हैं, नहीं तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और प्याज के टुकड़े हैं। ये उबला हुआ आलू को छिलका उतार के काट के रखा है और ये इमली पानी में भिगो के रखा है। उसका खाली पानी निकालेंगे, इमली निचोड़ के फेंक देंगे। ये नमक है, ये लाल मिर्च का पाउडर है। इतनी चीज़ों से ये बटेटे सॉन्ग बनेगा। अभी कढ़ाई में तेल डाला है, वो गर्म होने के बाद ये प्याज के टुकड़े डाल देंगे।
गरम हो गया, प्याज के टुकड़े डालें। प्याज को इतना भूनना है कि वो अपना रंग बदल दे, नीला नीला सा हो जाता है, तब तक भूनना है। अब ये प्याज जितना चाहिए उतना फ्राई हो चुका है। अब हम इसको लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। इसको भुनना है कि ये कच्चा ना रह जाए। अभी लाल मिर्च पाउडर भुन चुका है प्याज और तेल में। अब हम इमली का पानी डाल देंगे, इमली निचोड़ के फेंक के इमली का पानी। गरम करके अभी आलू के टुकड़े डाल, ये उबला हुआ आलू के टुकड़े हैं। अब नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिला के थोड़ी देर पकाएंगे। पकने का कुछ नहीं है, ये नमक मिर्च इसको और इमली का असर आलू के ऊपर पड़े तब तक इसको गरम करेंगे। पानी नमक डाल के थोड़ी देर बॉईल कर लिया। अब ये बन चुका। पथराडोस, भाप में पके अरबी के पत्ते। पथराडोस बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए हरा अरबी पत्ता 5, ताज़ा नारियल 3/4 कप, अरहर या मूंग की दाल 1/4 कप, चावल 1 चम्मच, तली लाल मिर्च 1, लाल मिर्च 4 से 5, हल्दी आधा चम्मच, नारियल का तेल और नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है। अरहर की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। इसको नारियल, चावल, हल्दी और नमक के साथ बिना पानी के पीस लें या मिक्सी में ग्राइंड कर लें। अरबी की पत्ती की मोटी नसों को हटा लें। पत्ती को फैलाकर पिसे मसाले की एक परत बराबर से लगा दें। इस पर एक और अरबी का पत्ता रखें और मसाला लगा दें। इस तरह सभी पत्तों को एक के ऊपर एक रखकर मसाला लगा लें। इसको लपेटकर एक तेज चाकू से छोटे गोल टुकड़ों में काट लें। कटे हुए टुकड़ों को भाप देने वाले बर्तन में कायदे से रख दें। इसको 15 मिनट तक भाप दें। पथराडोस तैयार है। इसको नारियल के तेल के साथ खाने वालों को पेश करें। अवरो कदगी गाशी, कटहल की सब्जी। अवरो कदगी गाशी के लिए आपको चाहिए हरा कच्चा कटहल 1 कटोरा, कद्दूकश किया नारियल 3/4 कप, मेथी आधा चम्मच, सरसों आधा चम्मच, लाल मिर्च 2 से 3, हल्दी 1/4 चम्मच, कोकम का पानी पसंद के मुताबिक और करी पत्ता। बनाने की तरकीब। तेल गर्म करें और इसमें मेथी के दानों को तल लें। इसको नारियल, लाल मिर्च और हल्दी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। 1 चम्मच तेल गर्म करें और उसमें सरसों डाल दें। इसके फटने पर इसमें करी पत्ता डालें। इसमें कटहल डालकर कुछ मिनट तक फ्राई कर लें। पिसा मसाला मिला दें और थोड़ा सा पानी छिड़क दें। धीमी आंच पर तकरीबन 20 मिनट तक पकाएं। इसमें नमक मिला लें। अवरो कदगी गाशी खाने के लिए तैयार है। टेंडली बिब्बे उपकरी, नारियल के साथ काजू की सब्जी।
टेंडली बिब्बे उपकरी के लिए आपको चाहिए बिब्बे यानी भीगे काजू 25, कद्दूकश किया हुआ नारियल 2 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, तेल या रिफाइंड 3 चम्मच, सरसों आधा चम्मच। बनाने की तरकीब: थोड़े पानी में काजुओं को रात भर के लिए भिगो दें। अगर काजू छिलकेदार हैं तो इसका छिलका उतार लें। काजुओं को 2 हिस्से में फाड़ लें। एक बर्तन में काजुओं को थोड़े पानी में 8 से 10 मिनट तक पका लें। एक दूसरे छोटे पैन में तेल गर्म करें, इसमें सरसों डाल दें। जब सरसों फटने लगे तो इसको आंच से हटा लें। इसको पके हुए काजुओं में मिला दें। इसमें कद्दूकश किया हुआ नारियल और नमक मिला दें। बिब्बे उपकरी तैयार है। बटाटा सॉन्ग, आलू के साथ प्याज। बटाटा सॉन्ग के लिए आपको चाहिए उबले हुए बड़े आलू 4, प्याज कटी हुई 2, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, तेल 4 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब: तेल को हल्का गर्म करें, कटी हुई प्याज को इसमें डाल दें और फ्राई कर लें। प्याज भूरी होने तक इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। कुछ देर के लिए और चलाते हुए पकाएं। इसमें हल्दी पेस्ट और उबले कटे हुए आलू मिला दें। थोड़ा पानी छिड़कें और नमक मिलाएं। इसको अच्छी तरह से मिला लें। ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने दें। बटाटा सॉन्ग खाने वालों को पेश करने के लिए तैयार है। ये मेरे पतिदेव हैं, कुंबले लक्ष्मी नारायण नायक इनका नाम है। ये हेड ऑफ द फैमिली, ये सिल्वर थाली में खाना खाते हैं। खाना तैयार होकर रस्मी तरीके से सज गया है। इस समाज के लोग जमीन में पटरे पर बैठकर केले के पत्तों में खाना पसंद करते हैं। साथ बैठकर खाना भी एक रिवाज है, लेकिन दस्तूर है कि घर के मुखिया चांदी की थाली में खाना खाते हैं। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण मजबूत समाजी बंधन से बंधी कम्युनिटी है, जिसे अपने दस्तूरों की अहमियत का अंदाजा है। इन्हें जीने को इबादत बनाने का हुनर आता है। इन्हें विरासत को सहेजने का सलीका भी पता है। हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदू मजहब के रस्म रिवाज के सरपरस्त हैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। नाजरीन, आपने देखा कि दौर बदले, लेकिन गौड़ सारस्वत ब्राह्मण बुनियादी तौर पर नहीं बदले। लेकिन इसके बावजूद ये एक बेहद तरक्की पसंद समाज है। वक्त के साथ खुद को बदलना उन्हें आता है। रिवायतों और दस्तूरों को कैसे निभाया जाता है ये भी उन्हें पता है। गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों से मिलना एक खुशगवार तजुर्बा रहा। अब गुजारिश है इजाजत की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नियाज अहमद कुछ इस तरह का खूबसूरत था